रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिका अल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका व रहमतिका या अरहमर राहिमीन। सलवात पढ़ लीजिए बुलंद आवाज़ से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला अअदाइहि मजमईन मलऊनीन मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल सादिक़ु अलैहिस्सलाम मन ज़ारा क़ब्रुल हुसैन अलैहिस्सलाम फ़लहु सबईना हिज्जतन मुबर्ररा। सलवात पढ़ लीजिए बुलंद आवाज़ से। अज़ीज़ान गिरामी, इंतहाई इख्तिसार के साथ इमाम मासूम, इमाम मज़लूम, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुज़ूर हाज़िर लगवाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मैंने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान अर्ज़ किया है कि जो कोई भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत का शर्फ हासिल करेगा उसे 70 मकबूल हज का सवाब मिलेगा। ये हदीस मैंने इसलिए मौज़ूए सुखन करार दी है क्योंकि जिस इमाम का तज़किरा है, जिसकी आज मजलिस है, जिसकी आज याद है, उसके दौर में बेशक मज़लूम करबला की ज़ियारत सुन्नत है, लेकिन हालात वाक़ियात के साथ बसा औकात कुछ काम जो हैं वो हद्द वजूब की सूरत अख्तियार कर लेते हैं। इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में ज़ियारत तकरीबन वाजिब करार दे दी गई थी और उस वाजिब को अदा करने के लिए ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक से एक बढ़कर कुर्बानी देना पड़ी। हर कुर्बानी पेश कर दी लेकिन इमाम की ज़ियारत को तर्क नहीं किया। इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सामर्रा में तशरीफ फरमा हैं और आप जानते हैं कि हम जिसे इमाम मानते हैं कायनात का कोई पत्ता हरकत नहीं करता मगर इमाम ज़माना को उसकी खबर होती है। उस वक्त इमाम ज़माना इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, तो क्या मोमिनीन पर होने वाले जुल्म व जौर की इमाम को खबर नहीं होती होगी जी? क्या उनके जद्दे मजलूम की ज़ियारत पर जाने वाले ज़ायरीन की कुर्बानियां जो हैं उनकी खबरें इमाम तक नहीं पहुंचती होंगी? यकीनन पहुंचती होंगी। और क्या इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने जद्दे मजलूम के ज़ायरीन पर होने वाले मजालिम को सुनकर रंजीदा खातिर नहीं होते होंगे? क्या वो खून के आंसू नहीं रोते होंगे? यकीनन इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम तो उमैया के मजालिम को बयान करते हैं और लोग वो कहती हैं कि तुमने फलां की तौहीन कर दी और फलां की तौहीन कर दी, जिनको अपने तईं बहुत बड़ा बना के पेश किया जाता है। जब हम उनका किरदार पेश करते हैं कि अब्बासी खानदान ने, खानदान
बनी हाशिम पे और आइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर जो जो जुल्म रवा रखे, उसके सामने तो उमैया के जुल्म भी शर्मा जाते हैं। जी, इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिस जिंदान में कैद रखा गया, आज भी जाके बगदाद में देख लें वो कितनी गहराइयों में मौजूद है, कितनी 100 सीढ़ियां उतर के नीचे जाना पड़ता है, जहां ना सूरज की रोशनी आती थी ना हवा आती थी। ऊपर से 8 इंच का एक सुराख था जिसके जरिए खाना और पानी नीचे पहुंचाया जाता था। इमाम इल्म इमामत से तो जानते थे कि सूरज तुलू हुआ है या नहीं, गुरूब हुआ है या नहीं, औकात नमाज क्या है क्या नहीं, वगरना जिंदान के अंदर इतनी तारीकी थी कि आम इंसान को पता ही नहीं चलता था कि सूरज भी तुलू हुआ है या नहीं हुआ। इन हालात में इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वक्त गुजारा था, और फिर इतना सख्त पहरा था शिया ने अली इब्न अबी तालिब पर। अब्बासियों के जासूस कुत्ते दिन रात इस तरह उनके पीछे लगे रहते थे कि कहीं पता चल जाए कोई शिया है तो उसकी सजा जो है वो सिवाय मौत के और कुछ नहीं हुआ करती थी। मैं आपसे सवाल करता हूं, फर्ज कर लीजिए हमें इल्म हमारे सामने हमारे इमाम ज़मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है, तशरीफ ला रहे हैं। कौन शिया होगा दुनिया में जो इमाम को देखना पसंद ना करता? जी, सब कुछ छोड़ के आएंगे हम, मजलिस के लिए सब कुछ छोड़ के आ जाते हैं। अगर ये इल्म हो जाए कि इमाम हक तशरीफ ले आए हैं, हुसैन मजलूम के हकीकी अजादार और सफ़े अजा बिछाने वाले इमाम मजलूम इमाम ज़माना तशरीफ ले आए हैं, तो कौन होगा जो घर में बैठेगा? जी, लेकिन याद रखिए आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने हमें जालिमों के दरमियान भी रहकर जिंदगी बसर करने के सबक सिखाए हैं, मजलूम बन के भी रहना सिखाया है, जिंदा रहने का सबक भी दिया कि कैसे जिंदा रहा जा सकता है, अपने अहदाफ और मकासद को किस तरह दुनिया तक पहुंचाया जा सकता है, किस तरह दरबारों में खड़े होकर मोहम्मद व आले मोहम्मद की मजलूमियत और उनकी हक़ानियत की तर्जमानी की जाती है। ये मोहम्मद व आले मोहम्मद ने खुद अपने अमल और किरदार से करके बताया। इसके बावजूद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना था, शियों को हुक्म था कि जिस रास्ते से मैं गुजर रहा हूं मेरी तरफ पुष्ट करके खड़े हो जाना। उस मोमिन के दिल पे क्या गुजरती होगी कि इमाम मासूम गुजर रही है और वो पुष्ट करके खड़ा है, और इमाम मासूम के दिल पे क्या गुजरती होगी कि हमारा चाहने वाला तड़प रहा है, हमारी ज़ियारत के लिए एक नजर देखना चाहता है। फरमाती इसलिए कि हमें देखोगे तो जान से हाथ घुमा बैठोगे। लेकिन इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में क्योंकि मुतवक्किल मलऊन ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अतहर को शहीद कर दिया था, कब्र अतहर पे हल चलवाए कोशिश की, लेकिन हैवान थे जो पहचानते थे मकाम मासूम को, इंसान ना पहचाने तो ना पहचाने। इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही का वो वाक़या मशहूर है। सैयदा कायनात जनाब ज़हरा राज़िया सिद्दीक़ा कुबरा फिल आलमीन के बारे में इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान है कि अल्लाह ने जब हमारी जद्दा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को खल्क़ फरमाया ना, तो सारी मखलूक पर उनकी इताअत को फर्ज करार दे दिया था। अला जमील खल्क़, जितनी मखलूक है, ये लफ्ज काफी था बयान करने के लिए मकाम मासूमा को, लेकिन नहीं, फिर वज़ाहत फरमा दी कि कहीं मुगालते में न रहना कि हमारी जद्दा ज़हरा की इताअत किस किस पर वाजिब फरमाया, अलल अंबिया, अंबिया पर भी हमारी जद्दा ज़हरा की इताअत वाजिब है, अलल औलिया, औलिया पर भी वाजिब है, फरमाया अलल मलाइका, फरिश्तों पर भी हमारी जद्दा ज़हरा की इताअत वाजिब है। इरशाद फरमाया कि जितने जिन्नो इंस हैं उन पर भी हमारी जद्दा की इताअत वाजिब है। फरमाया सिर्फ जिन्नो इंस नहीं, अलग तयूर वल वहूश, जितने कायनात में परिंदे पाए जाते हैं उन पर भी हमारी माँ ज़हरा की इताअत वाजिब है, और जितने दरिंदे पाए जाते हैं दरिंदों पर भी हमारी जद्दा ज़हरा सलामुल्लाह की इताअत वाजिब है। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना आ गया। एक खातून ने ज़ैनब बिन्त अली होने का दावा कर दिया। ये दावा करके लोगों से पैसे बटोरने शुरू कर दिए। बार बार कहती हूँ वही ज़ैनब हूँ जो शाम में थी, वही ज़ैनब हूँ जो कूफा में थी, वही ज़ैनब हूँ, लेकिन उसका झूठ सामने नहीं आ रहा था। बहुत से तरीके ढूंढे गए, बिल आखिर इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाया गया, पूछा गया कि ये खातून दावा करती है कि मैं ज़ैनब बिन्त अली हूँ,
कोई दलील नहीं हमारे पास इसको झूठा करने के लिए। इमाम ने फरमाया कोई मुश्किल मसला ही नहीं है। कहा वो क्या? कहा इसको दरिंदों के सामने डाल दो, अगर दरिंदे से चीर फाड़ खा जाए तो ये झूठी है, अगर दरिंदे ने कुछ ना कहे तो ये सच बोलती है। दलील मांगी, दलील क्या है? कहा इसलिए कि अल्लाह ताला ने औलाद ज़हरा का गोश्त, पोश्त और खून जो है वो जंगल के दरिंदों पे हराम कर दिया। जब ये पता चला कि मुझे दरिंदों के सामने फेंका जाएगा, आपने झूठ को तस्लीम कर लिया। वक्त गुजर गया, इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना आ गया। मुतवक्किल मलऊन ने चाहा कि किस तरह इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को रास्ते से हटाया जाए। किसी ने कह दिया कि इनके बाबा ने यह दावा किया था, बेहतरीन रास्ता है इनका इम्तिहान लिया जाए। अगर दरिंदे चीर फाड़ खा जाए दुश्मन रास्ते से हट जाएगा, और अगर ना चीर फाड़ खाएं और उसको सलाम करें तो छुपा देंगे, मसला किसी को बताएंगे नहीं, पता चल जाएगा। कई दिनों तक शेरों को भूखा रखा गया। इमाम को बुलाया गया, खुद पत बालकोनी में बजा बैठा। पिंजरा खुला, इमाम को भेजा गया दरिंदों की तरफ। जो ही पिंजरा खुला, भूखे दरिंदे एक मरतबा से दौड़े, लेकिन जब निगाहे इमामत देखी तो सर पटक दिए जमीन पे। इमाम के कदमों पे आके सर रख दिया। इमाम ने सर पे प्यार करना शुरू कर दिया। बार बार कहा सर को उठाओ, उठाते नहीं है। तब काफी देर तक दरिंदे सर झुकाते रहे तो रो के कहते हैं कि मौला पहली नजर बुरी नजर लेके चले थे, उस इरादे को माफ कर दीजिए कि हमने जो ही आपके चेहरे इमामत को देखा, हम फौरन अपने जमाने के इमाम को पहचान गए, हमारे सर आपके कदमों में आ पड़े हैं। मौला माफ कर दीजिए, हमसे जसारत हुई है। इमाम ने बारहा कहा कि अपना सर उठाओ। बिल आखिर कहते मौला जब तक आपके हाथ में आपकी जद्दा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का रुमाल है ना, उस वक्त तक हमारी ये गुनाहगार आंखें सर नहीं उठा सकती। हम आपके चेहरा अनवर की ज़ियारत करना चाहते हैं, लेकिन हमारी मजाल नहीं है कि हम आपकी जद्दा ज़हरा सलामुल्लाह के रुमाल पे निगाह डालें। खुदा इस रुमाल को जेब में डालिए ताकि हम आपके चेहरा इमामत की तिलावत कर सके। इमाम ने रुमाल डाला जेब में, चेहरे की तिलावत की। दरिंदे सर झुका के चले गए। मलौन पूछता है इमामी ने कि जब पहले दरिंदे आए थे तो दौड़ते हुए आए, फिर सर पटक दिए, तुम्हारे कदमों में सर रख दिए, तुम उनसे बातें करते रहे, बातें क्या थी? कहा बातें ये थी कि ऐ इमाम वक्त, ऐ इमाम जमाना, हम बुरी नजर के साथ चले थे, लेकिन जब तेरे चेहरे को देखा और इमाम जमाना को पहचान लिया ना, तो हम उस गुस्ताखी की माफी मांगते हैं। तो सर पटक पटक के माफी मांगते थे कि वो जो हमने एक लम्हा के लिए सोचा था उस गलती को माफ कर दो। फरमाया फिर काफी देर तक दरिंदे सर नहीं उठा रहे थे, और फिर देखा कि सर उठा लिया गया। फरमाया इसलिए कि मेरे हाथ में मेरी जद्दा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का रुमाल था। उस वक्त इमाम फरमाते खबरदार, तुम इंसान हमें पहचानो या ना पहचानो, जंगल के दरिंदे हमें पहचानते हैं, हम कौन है कौन नहीं है। दुश्मन मजबूर हो गया, इस वाक़े को छुपा दिया गया, लेकिन हक छुप नहीं सकता, दुनिया को बताना पड़ा। और आज भी सामर्रा में चले जाइए, मकाम मौजूद है जहां अली के शियों को दरिंदों के सामने फेंका जाता था। बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजर कर शियत यहां तक पहुंची है। और याद रखिए अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान को कि जिसके दिल में मेरी मोहब्बत और विलायत है वो इम्तिहानों के लिए तैयार हो जाए। हर दौर इम्तिहानों का दौर है, हर दौर इब्तिलात का दौर है। आज ये ना समझिए, बल्कि मोहम्मद और आले मोहम्मद के रास्ते में जो तकलीफें आए उन्हें खंदा पिशानी से बर्दाश्त किया करो, उससे लुत्फ अंदोज हुआ करो। वैसे भी तकलीफ आ सकती है ना, वैसे भी तो परेशानी आ सकती है। अगर मोहम्मद आले मोहम्मद के रास्ते में तकलीफ आए तो इसको एंजॉय करो, इससे लुत्फ उठाओ। याद रखिए ये ज़िद्दियत तो हर दौर में है और आज भी है जी। मेरी तो हर महाज पे जंग है, हर स्टेज पे जंग है। सिर्फ ये जंग नहीं है बल्कि जिन जिन महाजों पे मुझे लड़ना पड़ता है, खुदा का शुक्र। और याद रखो, मैं बरमला मिंबर पे कहना चाहता हूं, मैं जितने बड़े से बड़े दुश्मन के सामने गया हूं, इसी मजलूमा कायनात को वसीला बना के, हुसैन की माँ को वसीला बना के चला गया हूँ। बीबी तू जान, तेरे बेटे जाने, मैं तो तुम्हारा सिपाही बन के जा रहा हूँ। खुदा की कसम इस तरह दुश्मनों को पिछाड़ के मारा है कि दुश्मन सोच नहीं सकता कि सैयदा किसी पर अपना हक नहीं रहने देती, सैयदा किसी का अपने जिम्मे कर्ज नहीं रहने देती। याद रखिए
मैं बरमना कहता हूं, आप मजलिस मुनक्किद करते, लाख रुपया खर्च करते हैं, लोग सोचते हैं अगले साल पता नहीं ये मजलिस कराएगा नहीं कराएगा। जी, मजलिस कराने वाला खुश होता है कि शुक्र है मुझे ये पैसा इमाम की राह में खर्च करने की सआदत मिली, और अगले साल उससे कहीं बढ़ के, क्योंकि वादा है कि एक के बदले में 100 दुनिया में मिलेगा जिक्र हुसैन के सदके में। ऐसा नहीं करामी, याद रखिए, मजलिस हुसैन को हर सूरत में वफा कीजिए। अभी आपको बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरना पड़ेगा, यकीनन बाखबर हैं आप, सोशल मीडिया आजकल है, लेकिन जो अंदरूनी हालात और आलमी हालात है उसकी रोशनी में अगर देखूं तो पूरी आलमी इस्तकबार जो है वो अगर डरती है तो सिर्फ हुसैन मियां से डरती है, सिर्फ इन आंसुओं से डरती है जो कम हुसैन में बहते हैं। ये आंसू के मामूली आंसू नहीं है, इनको सिर्फ मामूली रस्म न समझा करो, बल्कि दुनिया के जमाने के यजीदों को तहवाला करके रख देते हैं ये आंसू। और ये आंसू बतूल को इतने पसंद हैं, इतने पसंद है। ये रिवायात तो आप सुनते रहते हैं कि बीबी हर मजलिस में जाती है, बेटे के अजादारों के आंसू शीशियों में संभाल के ले जाती है, और हुसैन मजलूम के जख्मों पे मरहम करती है। मेरे भाइयों, मैंने जियारत की बात की, बस मुख्तसर कर रहा हूं। इतनी पाबंदियां थी, इतने पैसे जुर्माना दो, टैक्स जमा कराओ, जियारत पे जा सकोगे, देना शुरू कर दिया। कई गरीब थे, नहीं दे पाते थे, लोगों ने सब कुछ कुर्बान करके, घर फिरोख्त करके, बेच के जियारत पे जाना शुरू कर दिया। दुश्मन ने देखा कि शिया जियारत से बाज नहीं आ रहे, शर्त लगा दी कि एक हाथ कटवाओ और हुसैन की जियारत के लिए जाओ। कहा एक हाथ तो मसला नहीं, लो हाथ, दोनों हाथ कटवा दिए और इमाम हुसैन की बार बार जियारत का शर्फ हासिल किया। सोचा ये तो इससे भी बाज नहीं आ रहे, शर्त लगा दी आज के बाद वो जियारत कर पाएगा जो जान के बदले में जान देगा। एक कुर्बानी पेश करो इंसान की और दूसरा जाके जियारत करके आए। मशहूर वाकया सुनते रहते हैं आप उलमा से, एक ज़ईफा खातून, एक मोमिना बार बार तैयारी करती, लेकिन कभी टैक्स बढ़ जाता, कभी कुछ हो जाता। अब जब ये ऐलान हुआ तो उसका बेटा रोता हुआ आया, अम्मा जियारत इमाम हुसैन बड़ी सस्ती हो गई है, अम्मा तैयारी करो करबला जाने की। बेटा सस्ती होगी, क्या हुआ? ज़ालिम ने ऐलान किया एक जान की कुर्बानी दे दो, दूसरा जाके जियारत कर ले। अम्मा मुझे ले जाओ, मुझे जाके हुसैन के रास्ते में कुर्बान कर दो। बेटा क्या कह रहे हो? हाँ हाँ अम्मा, अगर मेरे जान के नजराने से मेरी माँ इमाम हुसैन की जायरा बन सकती है तो इससे बड़ी सआदत क्या हो। अल्लाह अकबर, क्या माएँ थी। बेटे को साथ लेके पहुंच गई चेक पोस्ट पे, कुर्बानी लाई हो? हाँ। ये जवान जी बेटे की तरफ देखा तक नहीं, जल्लाद ने तलवार उठाई, माँ के सामने बेटे को शहीद कर दिया। इधर बेटे का सर कलम हुआ, उधर करबला का रुख करके कहती है लब्बैक या हुसैन, आका करीम तेरी खिदमत में हाजिर हुआ चाहती है, तारीख गवाह है। अभी दरे हुसैन पे नहीं पहुंची थी, हुसैन की चौखट पे बोसा देने लगी, क्या देखती है कि सामने बेटा खड़ा है। बेटा तू तो कत्ल हो गया था, बेटा तेरा तो सर कलम कर दिया गया था। हाँ अम्मा, कत्ल कर दिया गया था, लेकिन इजराइल जब मेरी रूह लेके जा रहा था ना, तो कटे हुए बाजुओं वालों ने कहा कि तुझे पता नहीं इसकी माँ हुसैन की जायरा है। ऐसा निगरानी वैसे नहीं कहा इमाम ने कि मजलूम करबला की ज़ियारत 70 मकबूल हज का सवाब है, इसलिए कि करबला इमाम जमाना का कैपिटल है। इमाम जमाना का कैपिटल कूफा से करबला तक होगा। 1000 दरवाजों पर मुश्तमिल मस्जिद होगी जिसमें इमाम जमाना हुकूमत फरमाएंगे। वो आसार आपके सामने है। जमाना है ज़हूर इमाम ज़मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम करीब है, अल्लाह उनको ज़हूर में ताजील फरमाए। बस आखिरी बात कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, गम हुसैन में रोते हुए कभी शर्म महसूस न किया कर। हुसैन के रोने के लिए इतने बड़े मजमे ज़ाकिर वाइज खतीब मिल जाए तो बिस्मिल्लाह ना मिले तो करबला का रुख करके अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह कह लेना, बस काफी। इमाम सादिक फरमाते हैं कि एक असहाबी से तुम हर रोज मेरे मौला की ज़ियारत, बाबा की ज़ियारत क्यों नहीं जाते? कहा मौला मुमकिन नहीं है। कहा महीने में एक मरतबा। कहा मौला मुमकिन नहीं, 6 महीने में, साल में। कहा मौला कैसे जाऊं?
फरमाया हर रोज क्यों नहीं जियारत करते? कहा कैसे वो मुमकिन है? फरमाया ऐसे करो, घर की छत पे चले जाया करो, घर के सीन में खड़े हो जाओ, सहरा में चले जाओ, गरीबान खोल लो, आसीने चढ़ा लो, सर से अमामा उतार के रोती आंखों के साथ एक मरतबा करबला का रुख करके कह दो अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ए अली असगर के बाबा आप पे हमारा सलाम हो, तुम्हें 70 मकबूल हज का सवाब मिलेगा। मैंने एक रिवायत में पढ़ा, मासूम से पूछा गया मौला क्या एक मर्तबा कब्र हुसैन पे हाजिरी का नाम जियारत है? फरमाया नहीं। कहा जितनी मर्तबा इमाम हुसैन की जियारत के लिए जाए वो जियारत है? फरमाया नहीं। फरमाया जितनी मर्तबा तुम्हारी आंख पलक झपके और कब्र हुसैन पे पड़े, हर पलक झपकने पे एक जियारत और हर जियारत का सवाब 70 मकबूल हज का सवाब। बस मेरे भाइयों, करबला को नहीं छोड़ना, तवस्सुल अहले बैत को नहीं छोड़ना। अपने जमाने के इमाम से बातें कर लिया करो। शिया की तो नमाज करबला के बगैर मुमकिन नहीं है। कोई हुसैनी ऐसा नहीं कि जिसकी नमाज पढ़ता और करबला उसमें शामिल ना हो। आज भी बहुत से उलमा मौजूद हैं और ये किया करो, तकबीरतुल इहराम से पहले करबला का रुख करके अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। पूछा हुजूर ये सलाम क्यों? कहा अगर हुसैन कुर्बानी ना देते तो मुझे नमाज मिलती? नमाज तो मुझे हुसैन के सदके में मिली है, लिहाजा पहले हुसैन का शुक्रिया फिर खुदा के हुजूर सजदा। मासूम ने फरमाया अपने सामने करबला की मट्टी रखा करो, खाके शिफा सजदेगाह बनाओ। सच बताओ जब खाके शिफा पे नजर पड़ती है तो करबला याद आती है कि नहीं आती? क़याम में भी करबला याद आती है, रुकू में भी करबला याद आती है, सजदे में भी करबला याद आती है। तशहुद में तवज्जो है मेरे भाइयों? पूरी नमाज में चलते जाओ, तुम्हें खाके शिफा पे नजर पड़ेगी, करबला याद आएगी। और करबला याद आए, हो नहीं सकता हुसैन याद ना आए। हुसैन के लिए अस्कर की कुर्बानी याद ना आए, हुसैन के लिए अकबर याद ना आए, हुसैन का सज्जाद याद ना आए, हुसैन की ज़ैनब कुलसूम की मजलूमियत याद ना आए। इधर उनकी याद आती है, उधर आंखों से आंसू बह निकलते हैं। अपने किसी प्यारे के गम में नमाज में रो दो, आंसू निकल आए, नमाज टूट जाती है। लेकिन गम हुसैन में अगर तुम चीख चीख के भी रोने लग जाओ ना, तब भी उलमा फरमाते नमाज बातिल नहीं होती, बल्कि नमाज की मेराज हो जाती है। हुसैनी और नमाज एक साथ चलते हैं, अलग नहीं हो सकते। जब सलाम कर लेते हो ना, फिर सजदा शुक्र बजा लाते हो। आम सजदा पेशानी का सजदा है, लेकिन सजदा शुक्र पेशानी रखते हैं, फिर दाया रुखसार, फिर बाया रुखसार, पेशानी। ये पहलू बदल बदल के क्यों? ऐसा नहीं, ग्रामी शरीयत का हुक्म है पेशानी पे सजदा करो। अगर पेशानी जख्मी है तो दाया रुखसार रख के सजदा कर लो, दाया रुखसार जख्मी है तो बाया रुखसार रख के सजदा कर लो। गरीब ज़हरा की पेशानी भी जख्मी थी, दाया रुखसार भी जख्मी था, बाया रुखसार भी जख्मी था। ज़हरा के बेटे ने आखिरी सजदा पहलू बदल बदल के किया। ये सजदा शुक्र हुसैन गरीब के आखिरी सजदे की याद है। वो शियो जब सजदा कर रहे हो ना, तो हुसैन के असर आशूर के सजदे को याद करके सलाम कर लिया करो। और जब सलाम करते हैं, बस आखिरी कलमे कहना चाहता हूं, अरब का रिवाज है कि अरब अपने बड़े बेटे के नाम पे कुनियत रखते हैं। जिस तरह मौला अली ने अपने बड़े बेटे इमाम हसन के नाम पे अबुल हसन रखा, लेकिन हुसैन को अपने सबसे छोटे बेटे अली असगर से इतनी मोहब्बत थी कि अपनी कुनियत भी रखी तो अबू अब्दुल्ला रजी, शीर खार बेटा, दूध पीता बेटा। और जब भी आप ज़ियारत शुरू करते हो ना, इन्हीं लफ्ज़ों से कहते हो ना, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ए अली असगर के बाबा आपको हमारा सलाम हो। बड़ा प्यार था हुसैन को अली असगर से। उलमा ने इस रिवायत को ज्यादा मुअस्सक करार दिया जो अर्ज करना चाहता हूं। हुसैन ने अपने बेटे सज्जाद से ये वसीयत की थी, बेटा जब हम कत्ल हो जाए ना, और इजाज़े इमामा से जब तुम कूफा से हमें दफन करने के लिए आओ, तो जब मेरा लाशा चटाई पे टुकड़े रख के कब्र में उतार चुको ना, तो फिर मेरे बेटे अली असगर का लाशा उठा के मेरे सीने पे रख देना। अज़ादर सज्जाद करबला में पहुंचे, एक एक शहीद का लाशा दफन किया। आखिर में रह गया हुसैन गरीब का लाशा। बनी असद के लोगों मुझे एक चटाई लाके दो। चटाई पेश की गई,
हुसैन की लाश के टुकड़े उसमें जमा किए सज्जाद ने। सारा लाशा नहीं मिला, कितना लाशा खा के शिफा में तब्दील हो गया। उसके बाद रो के कहते, बनी असद के लोगों, मुझे गरीब की मदद करो, जरा चटाई के कोने पकड़ के मेरे बाबा का लाशा कब्र में उतारने में मेरी गरीब की मदद करो। खुदा जाने किस तरह सज्जाद ने अपने बाबा का टुकड़े टुकड़े लाशा कब्र में उतारा। कब्र में उतर के एक मर्तबा बाबा के लाशा के टुकड़ों को जोड़ के सज्जाद फिर बाहर निकले और मक्तल से अपने भाई अली असगर के लाशे को ढूंढा। अज़ादारो, सज्जाद को भाई का पूरा लाशा नहीं मिला, सीने का एक हिस्सा मिला। उतार के कब्र में उतरे, अपने बाबा के सीने पे रख के रो के कहते, बाबा सज्जाद को माफ कर देना, मुझे अली असगर का इससे ज्यादा लाशा नहीं मिला, जो मिला है तेरे सीने पे रख रहा हूँ। अज़ादारो, आज भी हुसैन का अली असगर अपने बाबा के सीने पे आराम कर रहा है। हमारा सलाम हो अली असगर पर, हमारा सलाम हो अली अकबर पर। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह।